जो दाऊद बोहिरा कमेटी है, ये एक बहुत बड़ी कमेटी है, बहुत अच्छी कमेटी है। ये लोग हमेशा बहुत सेवा का काम करते हैं और ख़ास तौर से ये कोरोना वायरस आने के बाद इन लोगों ने रोज़ाना रेगुलर गरीबों को खाना खिला रहे हैं और गरीबों को अनाज भी तकसीम कर रहे हैं। आज ये लोगों ने तकरीबन 10 टन से ज़्यादा चावल हर शख्स को 25 किलो का बैग दिया। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अगर इंसान को चावल मिल जाएंगे तो सालन कुछ भी एक बनाकर वो खा सकते हैं। और यहाँ के जो हमारे डायनेमिक एमएलए साहब हैं, हनुमंत राव साहब की मौजूदगी में हमारे मसीह भाई है जो हज कमेटी चेयरमैन साहब है, और यहाँ की इनकी जमात के बड़े बड़े अहम शख्सियतें मौजूद हैं। इनके जो सबसे अहम बुज़ुर्ग है जो सैयदना साहब ने, उन्होंने हमेशा बहुत अच्छी तालीम दी है। कुछ हमें खुशी ये बात है कि हमारी स्टेट को दौरा भी कर चुके हैं और यहाँ पर मस्जिद का और बहुत से वेलफेयर के कामों का इनाग्रेशन भी किया है उन्होंने। और ये लोग हमेशा जितना हो सके इन लोगों के अंदर एक ऐसी यूनिटी, ऐसी मोहब्बत है। ये बिजनेसमैन कम्युनिटी है और सभी लोगों के साथ एक साथ काम करती है। और ख़ास तौर से ये कोरोना वायरस पर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 51 करोड़ रुपए दिए हैं, उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ, हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए साहब हनुमंत राव साहब हैं और हमारे मसीह भाई साहब हैं और यहाँ के तमाम लोग हैं, गरीबों को चावल तकसीम कर रहे हैं। 10 लाख लोग। इनका जो टारगेट है काफ़ी बड़ा टारगेट है और ये मुसलसल सेवा करते आ रहे हैं। मेरी जानिब से बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इंसान वही होता है जो दूसरों को बुरे वक्त में काम आता है। वो इंसानियत इनकी कमेटी में भरी हुई है कि हमेशा इंसानियत का काम करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और इनकी कमेटी में बड़ी यूनिटी है। ये लिमिटेड है इनकी कमेटी, पर बहुत अच्छे लेवल से काम करती है, बहुत लोगों की सेवा करती है, ख़ुद की भी लोगों को वेलफेयर। इनके पास गरीब अमीर का कोई फ़र्क नहीं है, सभी को एक साथ देखते हैं ये लोग। मेरी जानिब से ख़ास तौर से मुबारकबाद देता हूँ। और इनके जो गुरु है, इनके कायद है सैयदना साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी अच्छे काम किए हैं और बिज़नेस में बहुत अच्छी तरीके से इनकी कमेटी करती है। और पीएम साहब को भी बहुत बड़ा रिलीफ फंड दिया है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। Honorable MLA Sri Mainampalli Hanuman Garu Sahib and Janab Masihullah Sahib. Our community has special bonding with Honorable Minister Sahib and he has very special affection for us. Whenever we have approached him, he has received us very cordially and has extended all possible help to us. Especially during the August visit of Sayyidina Sahib, he has provided us more than what we have asked him. We can never forget his kindness and we are very thankful to him. Sayyidina Sahib, he is not an outsider for us, but we consider him as member of our own community. He is also equally affectionate and is ever ready to help us. We take this opportunity to thank our MLA Sahib for outright support which extended during Sayyidina Sahib's visit. In a short time, whenever we pass on that road, we always remember him. Now when the entire humanity is fighting with the pandemic of COVID-19, His Holiness Dr. Sayyidina Ali Qadar Mufaddal Sahib Tawalla Umar Sharif, the head of the Dawoodi Bohra community, has counseled all the communities across the globe to render dedicated service to the humanity. And he himself has made considerable contributions at all levels, right from the Prime Minister office to the Panchayat level across the states. More than 10 lakh cooked food packets have been distributed across India till date by the members of Bohra community. Our Jamaat of Secunderabad and Hyderabad has been distributed during lockdown with the support of administration and police, for which we are especially thankful to the police department. Sayyidina Sahib prays for the swift return of the well-being and prosperity to our beloved country and the state of Telangana. The Honorable Home Minister Sahib, Janab Mahmood Ali Sahib, has encouraged us to organize this rice distribution program, and with his support and guidance, we are conducting this noble event. We look forward to continually make our humble contributions for the overall benefit of humanity and in the development of our beloved nation. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Hubbul watan minal iman." The love for one's country is an integral part of our faith. Now, I conclude by expressing my gratitude to Home Minister Sahib, MLA Sahib, and Corporator Sahib, Anil Kishore Sahib, and all the dignitaries who have spared their valuable time for this noble event.